टुडे वी सॉ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैच ऑफ दिस सीजन। भाई इसका स्कोर कार्ड रट लेना। हो सकता है विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड भर्ती एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछ लिया जाए। इस सीजन हमने वी हैव सीन इट ऑल। वी हैव फाइनली ऑल्सो सीन आर चेजिंग अ स्कोर सक्सेसफुली। तरन क्या है भाई, कैसे ये सपना पूरा हो गया? भाई पहले तो मैं बता दूं, तूने जो ये जोक लिया है सबसे सिग्निफिकेंट मैच का, मैं बोलता हूँ यू कॉल इट डेड रबर, आई कॉल इट क्लैश ऑफ टाइटंस। व्हाट अ मैच मैन, चेन्नई वर्सेस राजस्थान। व्हाट अ मैच, दिल्ली में मैच हुआ और चेस कर दिया भाई, जुरेल और हेट्टी ने चेस कर दिया। 18वें ओवर तक बात जानी नहीं दी भाई, लास्ट 2 ओवर करवाई नहीं, कह रहे पहले खत्म करेंगे भाई, अब लास्ट तक नहीं खींचना। और फाइनली आरआर ने चेस कर लिया भाई। और वो उन्होंने वो फिगर्स ही वैसे नहीं आने दी ना 9 के मल्टीपल्स में। ऑल दे हेट इज 9 का टेबल, कि 9 के टेबल पे बात नहीं आ रही है तो हम कर देंगे, उससे पहले विल फिनिश इट। 18वें ओवर तक बात गई है, सॉरी 19वें ओवर तक नहीं है। 17.1 पे आरआर ने सक्सेसफुली चेस कर लिया है। सीजन को जब वापस देख रहूंगा मैं या सब देखेंगे तो कहेंगे वो 5 मैच अगर हमारे पास होते तो आज हम भी कहीं ऊपर भाई। बट 5 इज अ लॉट ऑफ गेम्स। 10 पॉइंट्स यार, 10 पॉइंट्स। बट ठीक है भाई, मैं तो अब यशस्वी जायसवाल व्हाट अ बैटर भाई। आइडियली वीडियो बननी चाहिए, कम ऑन जायसवाल, कम ऑन, वी आर कमिंग फॉर द ट्रॉफी, वी हैव द सुपरस्टार, वी हैव द ट्रॉफी के लिए तो जायसवाल भी नहीं जा पा रहा बेचारा। बट व्हाट अ प्लेयर यार, 559 रन्स मारे जायसवाल ने। यस, और मेरा तो पिक था भाई वो ऑरेंज कैप का। मेरा भी आई थिंक थोड़ा और एक दो शुरू में उसका थोड़ा इंजन गर्म होने में इस बार उसको टाइम लगा, बट वंस ही स्टार्टेड तो नहीं शुभम, 2 मैच और 3 मैच। और ना बहुत बातें होती है व्हेन यू ट्राई टू कीप अ स्ट्राइक रेट ओवर 180, कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पर रह जाती है। धोनी ने आज ये बोला कि आप इतना स्ट्राइक रेट रखते हो, कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती, ये तो नेचुरल है। यशस्वी जायसवाल रखता है भाई वो कंसिस्टेंसी, स्ट्राइक रेट से खेलता है और वन ऑफ द रेयर बैटर जो आपको ऑलमोस्ट हर मैच में रन मार के दे रहा है भाई। क्या ही इज द न्यू T20 ओपनर ऑफ इंडिया नाउ? हाँ, मतलब अब आइडियली जो इस सीजन के टॉप 4 रन गेटर्स हैं वही इंडिया का भी टॉप 4 होना चाहिए। देर इज शुभमन गिल, देर इज साई सुदर्शन, देर इज सूर्य कुमार यादव एंड यशस्वी जायसवाल। तो अब इनमें शफल करके कैसे बना लो, ये इंडिया का भी टॉप 4 होना चाहिए भाई वर्ल्ड कप के लिए। मेरा तो यही है कि आईपीएल की ट्रॉफी आई ना है, वर्ल्ड कप तो आ रहा है भाई। देखो क्या टीम बना रखी है हाँ, मतलब अब तो जगह के लिए लड़ाई है भाई ओपनर्स में। तो मतलब कौन ही ओपनर है जो इंडियन ओपनर है और ओपनिंग करने आया और जिसने नहीं परफॉर्म किया है? केएल राहुल जो ओपन नहीं भी कर रहे थे, वो जिस मैच में एज एन ओपनर आए, आई थिंक एक सीएसके मैच में आए हैं, वहाँ भी 70 है और फिर एक 100 है। तो ओपनर्स तो इंडिया के सारे फॉर्म में, इंडिया आई थिंक 7 ओपनर्स खिला सकती है। और माही भाई का पीक हो गया इस मैच में। आई थिंक वी ऑल वर वेटिंग फॉर दिस, और वो पीक हो गया है। वैभव सूर्यवंशी ने माही भाई के पैर छू लिए। आई थिंक ये स्वीट मोमेंट, मोमेंट, द मोमेंट आई हैव बीन वेटिंग फॉर यार वो 3 गुना है भाई एज में। तभी वैभव इज 14, ही इज 44, he will be 45 in like 1.5 months. I think he's 43, he's 42, he'll turn 43 I think. नहीं भाई, he is 81 born और अब 2025 आ रहा है, he'll turn 44 साल हो गए भाई। माही भाई का बर्थडे था 7781। गुड। पर वही है भाई, माही भाई का पीक आ गया इस सीजन में। वो मैं यही देख रहा था कब ये फुटेज आएगी। मुझे याद है ये यशस्वी ने भी 2019-20 में पैर छुए थे माही भाई के, और देखो फिर अब, और आज वैभव ने भी जाते जाते कहा कि मैं अपना पीक टच कर लेता हूँ, पैर छू लिए। बड़ा स्वीट मोमेंट आ गया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाके देखना। शुरू से बात कर लेते हैं मैच की। आज भी टॉस जीते और आज भी कहा कि चेस करेंगे। एक तो ये जो है ना कि कैप्टन्स बदले, ग्राउंड्स बदले, सब कुछ हुआ, बट आरआर की मेंटेलिटी नहीं बदली। रिजल्ट जो भी आ रहा है भाई, हम जाएंगे चेज करने। तो मुझे लग रहा है ये जिद, ढीठ इज द वर्ड। और ढीठ हो गया, आप जीत सकते हो। ये दिख गया कि जाते जाते जीत गए भाई। हाँ, आरआर की जीत की खुशी में भाई मैं एक अनाउंसमेंट भी लेके आया हूँ। कर दूं क्या? जल्दी कर दे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि अब से लेके और 4 लाख सब्सक्राइबर्स तक जो भी हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब करेंगे, उनमें से किसी एक लकी विनर को मैं देने वाला हूँ चैंपियंस ट्रॉफी विनर प्लेयर साइंड बैट। इट कुड बी एनी वन ऑफ यू। अब से लेके और 4 लाख सब्सक्राइबर तक जो भी अगले नेक्स्ट 9000 समथिंग सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उनमें से कोई भी एक लकी हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी विनर प्लेयर इंडिया का, उसका साइंड बैट मैं तुम्हें देने वाला हूँ। क्या बात कर रहा है भाई? बिग गिव अवे मैन। ये मैं अपने भाइयों को बोलता हूँ, मैं मेरे भाई सारे करता हूँ। ये तो तूने मुझे भी नहीं बताई ये बात। तो I keep throwing surprises। यार 2 दिन के लिए मैं शादी में क्या बिजी हुआ, तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठने लगा यार। उठना बैठना है यार मेरा। इट्स अ सुपरस्टार। नहीं ऋषभ पंत। बट डोंट फॉरगेट टू कमेंट। ये भी मैं बोल दे रहा हूँ, ऋषभ पंत का नहीं है, सम अदर प्लेयर।
सम अदर प्लेयर बट चैंपियंस ट्रॉफी विनर। हाँ, सुपरस्टार का है ना तूने तो किसी और सुपरस्टार है भाई एक कोई सुपरस्टार है। और कमेंट सब्सक्राइब करोगे तो कमेंट भी कर देना ताकि हम रेक्टिफाई भी कर पाए यार। यस यस यस, तो प्लीज आज से लेके और 4 लाख सब्सक्राइबर तक कोई भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो जो 4 लाख वाली बंदा होगा, अब से लेके 4 लाख सब्सक्राइबर होने तक ये ऑफर वैलिड है। हर वीडियो में मैं इसका शाउट आउट दूंगा। और चलो अगर वो मतलब आ सकता हो तो हमारे स्टूडियो भी आ जाए, हमसे वहीं बैठ हाँ मिलके देंगे भाई, मिलके देंगे। अगर हाँ इफ यू कैन ट्रैवल, इफ यू कैन कम मीट अस, विल हैंड इट ओवर टू यू। रोहित भाई लैम्बोर्गिनी दे रहे हैं नीली वाली, तो थोड़ा बड़ा हम भी कर सकते हैं अपने लेवल का यार। क्या बात है, क्या बात है यार। चलो सी यू। बिग अनाउंसमेंट। तेरे कुछ सुपरस्टार्स होते हैं, मुझे उनके बारे में बात करनी है। कम ऑन डेविन कॉनवॉय, कम ऑन, वी हैव द सुपरस्टार। क्या हो गया भाई कॉनवे को, आज तो बता दे। इतनी अच्छी विकेट थी यार, तुमने बीच सीरीज में तो उसको ड्रॉप कर दिया। और जब हमने लास्ट टाइम भी कॉनवे की बात की थी तो सारे कमेंट्स में मोस्टली जनता मेरे साथ अग्री कर रही थी कि सीएसके हैज लेट हिम डाउन एंड नॉट द अदर वे राउंड। जो आपका लास्ट सीजन का इतना बढ़िया ओपनर है और उसके बाद कंसिस्टेंटली न्यूजीलैंड के, रुक जा, अब दे तो दी उसको ओपनिंग, अब मारे क्यों नहीं रन? अरे तो अब तो सीजन भाई तुमने उसका सब खराब कर दिया। बेचारा पर्सनल प्रॉब्लम से भी डील कर रहा है, फैमिली में भी उसके इश्यूज चल रहे हैं। आई गेट इट, यस, ओके। आई डोंट वांट टू क्वेश्चन हिम, मतलब इस सीजन आपने ज्यादा उसे डिसअपॉइंट किया रादर देन हिम डिसअपॉइंटिंग यू। अब तू यही वाला वो बोल देगा तो मुझे पता नहीं आर्ग्यूमेंट में जब फैमिली को ले आऊंगा तब क्या बोलेगा। मैं क्या बोलूंगा। ठीक है, उर्विल पटेल सुरेश रैना को की तरह देख रहे हैं सीएसके, इनको आज रन नहीं आ पाए। आयुष मात्रे बाय द वे, वैभव आयुष मात्रे दोनों साथ साथ बैटिंग करते हैं। आज अलग अलग बैटिंग कर रहे थे, दोनों में बैंटर ऑफ कोर्स आई एम श्योर चल रहा होगा। वैभव जब बैटिंग कर रहा था, सॉरी वैभव ने मुझे एक बार बताया था कि हमारे बीच में चलता था एशिया कप में कि यहाँ से तू एक ओवर में तू जा रन मारेगा या एक ओवर मैं जा रन मारूंगा, इनके बीच में बैंटर चलता था भाई। तो ये वैभव ने मुझे खुद बताया और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आयुष मात्रे ने रन भी बहुत अच्छे मारे, 43 रन्स ऑफ 20 बॉल्स, गुड यंग टैलेंट। भाई आयुष मात्रे तो आई थिंक सीएसके की बेस्ट कॉल रही है दिस सीजन। वो एक ऋतुराज का एक मीम भी था ऐसे मास्टरमाइंड वाला कि अभी रूल आया था ना कि जितने भी लोग आप अब साइन करोगे ये रीशेड्यूलिंग के बाद आईपीएल की, तो वो लोग काउंट नहीं होंगे। बट जितने रिप्लेसमेंट आपने उससे पहले साइन कर लिए हैं वो सारे आप रिटेन कर सकते हो। तो आई थिंक उसमें तो सीएसके बहुत ही आगे चली गई है सबसे। उनको ब्रेविस भी मिल जाएगा मस्त, उनको मात्रे भी मिल जाएगा। अब उर्विल वगैरह को पता नहीं वो रिटेन करेंगे या नहीं करेंगे, बट ये दोनों तो उनके लिए क्लासिक हैं। आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस, बट अश्विन ने परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी करी है, पर क्या अश्विन अगले साल आएंगे? भाई अश्विन का मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सीएसके क्या करेगी? बैटिंग तो नहीं हुई है आज, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, बॉलिंग बहुत ही अच्छी कर दी है। हाँ तो बॉलिंग में भी देख रहे हैं उनको कंसिस्टेंटली खिलाया नहीं है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने नूर और जडेजा को ज़्यादा खिलाया। और अश्विन का ये मैच नहीं है, एज ए बॉलर तो उन्होंने एक और मैच भी मेरे को याद आ रहा है डीसी से था या किससे था, उसमें भी 4 ओवर में बिल्कुल रन नहीं दिए थे और सीएसके हारी है वो मैच। आज रन दिए पर विकेटें भी जो है वो अश्विन ने लिए। 4 ओवर में 41 रन खाए, 2 विकेटें लिए, पर एटलीस्ट उस लाइनअप पे दिखा कि चलो कोई विकेट तो ले रहा है। हाँ नहीं, और एक दो मैच में बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी की है, बट ये तो समझ नहीं आता ना कि जस्ट बिकॉज थाला इनफ बॉल्स नहीं खेल सकते हैं आप अश्विन को क्यों ऊपर भेज दोगे? भाई ट्रस्ट करो ना, दुबे को ट्रस्ट करो, ब्रेविस को कि वो खेलेंगे। अब क्या है, अश्विन अगले सीजन आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे तो ये बता, तेरे को क्या लग रहा है? क्या हमें वो सिर्फ यूट्यूब पे देखेंगे विमल भाई के साथ? नहीं मुझे लगता है आएंगे अभी यार। एज ए बॉलर उनको आई थिंक सीएसके लेट गो नहीं कर देगी इतनी जल्दी। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है 9.75, बट मुझे लग रहा है कि सीएसके के पास दूसरे प्लेयर्स हैं जो सीएसके ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिए हैं, जिनको डालना है उन्हें उसके अंदर, जिनको रिलीज करना है। भाई उड़ा इनफ प्लेयर्स हैं उनके पास। अश्विन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन्स वी हैव इन दिस कंट्री। यार अश्विन एज अ कोच मचा नहीं देंगे? हाँ तो अभी भी आई थिंक हेल्प तो करते ही होंगे नेट्स में वो सारे यंग प्लेयर्स की। अभी मुझे लगता है कि ऑनेस्टली ये एक साइकिल तो उन्हें पूरी खिलानी चाहिए एंड उसके बाद ही, क्योंकि एज ए बॉलर अभी भी भाई उनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है, पर अगेन द प्राइस टैग 9.7 करोड़, उसमें मुझे लग रहा है चेन्नई क्या करेगी क्या नहीं करेगी समझ नहीं आ रहा। भाई स्टिल फील की रहेंगे। आई होप अश्विन ग्रेट प्लेयर, आई होप। डेवॉल ब्रेविस तो भाई आ रहा है भाई, 40 डेवॉल ब्रेविस तो यार स्टील डील है भाई, ये तो भाई लोहे की डील है भाई। और स्टील डील लोहे की डील नहीं होती, मुझे पता है भाई, बीच में कमेंट्स मत करना। शिवम दुबे की भी आज फाइनली रन्स आ गए 32 बॉल्स पे। ये तो लेकिन थोड़े से स्लो ही आए हैं। मैं कहूँगा कि ऊपर खिलाओ भाई, इनको मैक्सिमम बॉल्स दो। आई हैव प्रॉब्लम विद एनी टीम जो कि अपने बेस्ट बैटर को पता नहीं कहाँ के लिए बचा के रख रही है। अरे यार तारीफ कर यार आरआर की बॉलिंग की, क्या ही तो बॉलिंग करी आकाश मडवाल ने। आकाश मडवाल अगेन, आकाश मडवाल को भी कहाँ रखा हुआ था भाई? इतने मैचेस आपने खिलाया नहीं आकाश मडवाल को। खेल रहे हैं, पिछले 5-6 मैचेस खेल रहा है आकाश मडवाल भाई, क्या हो गया? बट वो जो शुरू के 5 मैच हारे उनमें नहीं थे। हाँ उनमें नहीं थे, बट लास्ट के सेकंड लेग खेला आकाश मडवाल ने, और लास्ट के 3 ओवर में आज आरआर ने क्या अलग किया है, 17 रन दिए।
उसने बहुत चीज़ें बदल दी भाई। सच में आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की है, सारी यॉर्कर्स नेल की हैं। और मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा की ब्लू लैम्बोर्गिनी अगर कोई डिजर्व करता था भाई वो आकाश मडवाल डिजर्व करता था। असली फैन बॉय तो यही है यार। हाँ भाई, अपने इंस्टाग्राम पे उस पर भी डाला हुआ है R45 फॉरएवर। रोहित भाई को बहुत मानता है भाई आकाश, बहुत, क्योंकि यार आकाश ने बोला है कि मेरे को जब जिंदगी में कोई पुश नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, जब बॉलिंग मिलती हुई तो रोहित भाई ट्रस्टेड इन मी। रोहित शर्मा ने मुझे वो डिफिकल्ट ओवर्स दिए डालने को। LSG वाला गेम, कम ऑन LSG, कम ऑन उस पे भाई प्लेऑफ्स में जो परफॉर्म आकाश मडवाल ने किया, रोहित शर्मा ने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया कि तू करके देगा मुझे। तब से आकाश रोहित शर्मा को बहुत मानता है। एंड आई थिंक वो MI का वो सीजन था जब जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं थे बिल्कुल भाई। और तब वो हार्दिक पांड्या वाला ट्रेड भी नहीं हुआ था। हाँ वो हार्दिक टीम में नहीं थे, रोहित वाज लीडिंग 2023 नो जसप्रीत बुमराह एंड ही टुक देम टू प्लेऑफ्स और वहाँ प्लेऑफ्स में भी मैच जिता के दिया भाई तगड़ा आकाश मडवाल। 4 ओवर 29 रन 3 विकेटें और यॉर्कर भी बहुत सही मारता है। आज भाई धोनी के रन तो मतलब 16 रन 17 बॉलों में। अब कोई नहीं जस्टिफाई करता है इस चीज़ को यार जो MS धोनी ने आज किया है। स्पिनर्स पे सिंगल लिए जा रहे थे, बड़ा बुरा मारा ही नहीं जा रहा था यार। मतलब मैं खुश हो रहा था कि मारा नहीं जा रहा, पर अब व्हेन यू गो बैक एंड सी कि एज अ क्रिकेट फैन भाई धोनी से मारा नहीं जा रहा यार। पैर भी नहीं चल रहे, वैभव के कैच भी मिस हुए थे, को पता एज लग गया था, वो बॉल नीचे निकल गई। हाँ कीपिंग में तो इस बार उन्होंने इश्यूज रहे हैं, मतलब वो थोड़ी लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग वगैरह वो सब भी दिखाई है, बट अब वो वाली फुर्ती नहीं है। और मतलब यार ही इज 44, क्यों ही हम एक्सपेक्ट भी क्यों कर रहे हैं कि वो फुर्ती होगी। लास्ट 17 बॉलों पे 16 रन आया भाई, ये तो सुसाइड मिशन है यार। मतलब 17 में 30 भाई 35 भी आते धोनी तो वुड नॉट अप्रिशिएट कि अगर उनकी टीम में कोई और प्लेयर ये करेगा तो हाँ उनको खुद को नहीं अच्छा लगेगा कि भाई ये क्या करके आए हो। क्या फेरी टेल एंडिंग है। मैं एक फोटो देख रहा था 2023 में जब वो जीती CSK, तब वो अगर रिटायरमेंट अनाउंस करते तो क्या होता। अब क्या हुआ ही गॉड की मैं और खेल सकता हूँ, ये हो सकता है। और अब यहाँ तक आ गई है सिचुएशन की, लाइक वी डोंट इवन नो कि इट वाज हिज कॉल कि मैं और खेल सकता हूँ, या फिर फ्रेंचाइजी उन पे इतनी ओवर डिपेंडेंट हो गई है। नहीं आई थिंक इट्स धोनीज कॉल है, उनसे बड़ा कौन है। अगर वो हाँ मतलब ऐसे है कि वो उन्हें क्यों किसी की सुननी है। ऑक्शन टेबल पे एक एयरपोर्ट पे MS धोनी रहते हैं, तो इट्स हिज कॉल। अब पता नहीं उन्होंने अब आई थिंक अब एयरपोर्ट पे ही रहना चाहिए यार, ग्राउंड में आके ये एम्बैरसमेंट। हाँ ये एम्बैरसिंग है भाई धोनी फैंस के लिए भी। मतलब नो वन वांट्स टू सी हिम फेल, वी ओनली वांट टू सी हिम सक्सीड एंड इट्स पेनफुल फॉर अस टू वॉच हिम फेल एंड दैट टू रिपीटेडली। और ये यंग बच्चों को नहीं मार पाएंगे, इनसे नहीं कम्पीट कर पा रहे, इनके आगे ऐसा हो रहा है, तो इससे अच्छा भाई एज से बड़ा कोई नहीं है, ये तो बता दिया, एज से बड़ा कोई नहीं। हाँ यू कैन नॉट फाइट योर एज, यू कैन नॉट फाइट द नेचर ने कहा है भाई तुम बूढ़े हो गया। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा एक दिन। क्या हो जाएगा भाई। हमें तो लेकिन माइक के आगे बोलना ही है। कोई भी लैपटॉप लेके माइक लेके मेरे को नहीं बता सकता कि क्या करना है, मैं बता सकता हूँ। बट ये यशस्वी जायसवाल भाई, मैं फिर से आ रहा हूँ। 559 रन, तगड़ा प्लेयर भाई जो इसने सीजन में किया है। 36 रन आज ही मारे 19 बॉलों पे, 2 छक्के 5 चौके, मारता जाता है भाई, पहले बॉल से मारता जाता है। और अर्शदीप ने सही कहा है भाई, बहुत मारा भाई, बहुत मारा, धागा खोल दिया, धागा खोला है आज वैभव सूर्यवंशी ने भी भाई। उसने भी अपनी कंसिस्टेंसी से प्रूव कर दिया है कि कोई वन इनिंग वंडर नहीं है वो। अगर किसी को लाई RR, किसी को नागपुर में रगड़ा है भाई अपनी एकेडमी में, इन्होंने पक्का कर दिया है इसको यार। है भाई इसके अंदर बात। क्रेडिट टू हिज पेरेंट्स आल्सो। वैभव मैं बार बार बोलता हूँ, छक्के वैभव मार रहा है, पीछे उसके पापा का पूरा हाथ है भाई, उसकी फैमिली का पूरा हाथ है। उसको स्कूल किया, उसको बताया ऐसे खेलना है, वो जो बच्चे को बनाया है, क्या फैमिली है भाई। उसका एक वाला वीडियो है ना लॉकडाउन में जहाँ वो कोन्स रख के छत पे सारे शॉट खेल रहा है भाई, सारे खेल के दिखाता है भाई वो। ग्राउंड में भी सारे मारता है, ऐसा नहीं है कि कोई उसके पास रेंज ही नहीं है। आज तो भाई पावर प्ले में रन ही नहीं मारे मेरे ख्याल से। पावर प्ले 8 बॉलें खेली है, वैभव को बॉलें नहीं मिली पावर प्ले पे। 8 रन मारे 8 पावर प्ले पे, सर्कल खुला, उसके बाद मारना शुरू किया है भाई। 57 33 बॉल पे और छक्के मारे, लंबे 4 छक्के। वैभव के पास पावर भी है और वो स्किल भी है। वो इसके ऊपर बहुत होता है कि तो हर बॉल पे मारता, कुछ नहीं हो सकता। लो भाई ये इनिंग्स यही चाहिए भाई, एक्चुअली यही चाहिए। बाहर भी रन मार दिए वैभव ने, बड़ा प्लेयर भाई। और अंधा बल्ला नहीं चलाया भाई, उसने देख के मारा, बॉल को मेरिट पे खेला है भाई। और सबसे बड़ा आज का पीक तो वही, अगेन पैर छू लिया अगर धोनी भाई के, तो उससे ऊपर और क्या है। संजू सैमसन 1 डाउन 41 31 बॉल्स पे। रियान के आज रन नहीं है, बट ध्रुव भाई पिछले मैच में भी ध्रुव ने रन मारे। मैंने तुम्हें 5-6 मैच पहले भी बोला था ध्रुव बुरा बैटर नहीं है। ध्रुव बस वो है ना, ऐसी सिचुएशन में हमेशा मैं ही क्यों आगे आ जाता हूँ, तो जब भी चेज हो रहा होता है ध्रुव आगे फंस जाता है। पर आज ध्रुव ने कहा अब मैं जाने फंसा है नहीं। हाँ लास्ट 2 ओवर तक गया ही नहीं भाई, लंबे छक्के मारे हैं और 12 बॉलों पे 31 रन मार के ध्रुव फिनिश्ड ऑफ इन स्टाइल। और बढ़िया शॉट मारे भाई, एक छक्का मारा उसने आते ही जडेजा को पहले, और उसके बाद जो 2 पीछे के चौके निकाले हैं
वो स्वीप थे बट काफ़ी अग्रेसिव स्वीप थे कि मतलब बल्ले से लगते ही पता चल रही थी कि फाइनल के अंदर है, ये तो दोनों चौके जा ही रहे हैं। वो शॉट भी बढ़िया है। अगेन ध्रुव भी उस लिस्ट में आ गया है कि भाई जिसका इंडिया ए में नाम आता जा रहा है, सारे परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, तो डर के रहे इंग्लैंड ए। और आज की फेवरेट परफॉर्मेंस अगर मैं कहूंगा तो कियारा अडवाणी हैज किल्ड इट ऑफ। व्हाट अ परफॉर्मर यार। आई वाजंट अवेयर ऑफ योर गेम कियारा मैम। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यार तू अपने फिल्मी रिव्यूज पे वापस आ जा यार, कुछ बता यार। तूने वॉर 2 सही है भाई, मुझे तो सही कुछ आए यार बॉलीवुड से, हम तो तरस रहे हैं भाई देखने के लिए। वॉर 2 ही डंकी हो जाए तो हो जाए। अयान मुखर्जी, हाँ, हाउ कैन ही गेट इट रॉन्ग मतलब भाई। और मैं तो भाई ऋतिक रोशन ठीक है, एनटीआर सर ठीक है, लेकिन भाई कियारा अडवाणी हॉट तो लग रही है वीडियो। हाँ हाँ किसी एक प्लेयर को 27 करोड़ मिले हैं तो वो परेश रावल को दे दे यार, उनको बहुत उनको अक्षय कुमार को देने हैं यार। कम ऑन ऋषभ पंत, परेश रावल को दो थोड़े से पैसे। इनका तो आपस में ही वो हो गया यार, मतलब हेरा फेरी एक्चुअली कर दी। परेश रावल ने अक्षय कुमार के साथ ही हेरा फेरी कर दी, फैंस के साथ कर दी। सोच मतलब क्या हुआ, वो आधी मूवी से निकल गया कि मैं नहीं कर रहा, या क्या हुआ ये पता नहीं यार। ये तो मतलब कुछ सेट पे ज़्यादा ही गड़बड़ हुई होगी, क्या मेरा मन नहीं है, मैं नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स फाइनल आंसर तो उन्हीं के पास होगा, बट फैंस आई थिंक हैव बीन रॉब्ड ऑफ। या तो फिर उन्होंने फैंस को बचा लिया है, बहुत ही कुछ टट्टी बन रहा था तो उन्होंने कहा भी नहीं, इस फ्रेंचाइजी की लेगेसी के साथ ये नहीं हो सकता। हेरा फेरी बहुत ही एक सेक्रेड है भाई कॉमेडी फिल्म्स के मामले में, बहुत ऊपर है उसका लेवल। डायरेक्ट कौन कर रहा है इसे हेरा फेरी? अब तो कोई नया बंदा करा था, वो तो बेचारे रहे नहीं। ओजी नीरज वोरा, ही इज नो मोर, जिन्होंने पहली दोनों बनाई है। तो नो प्रियदर्शन, नो नीरज वोरा, पता नहीं कौन कर रहा था, मे बी शायद प्रियदर्शन, आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं है। बट सही है, गुड कॉल आई थिंक यार। मत बनाओ तीसरा पार्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अच्छा नहीं बन रहा था तो रहने देते हैं। मूवीज़ की बात करने पे हमें आना पड़ गया है, समझ रहे हो। ये 9 मैचेस इतने डिफिकल्ट होने वाले हैं जो अब लास्ट लीग मैचेस बचे हुए हैं। बट कल होंगे डिफिकल्ट, तेरे लिए होंगे डिफिकल्ट। एक बंदा बैठा है इंग्लैंड में, जॉनी बेरेस्टो, आऊंगा पैसे लूंगा, लेकिन वो भी 5 करोड़, वो भी प्लेऑफ्स में खेलूंगा सिर्फ। और सोच मुंबई प्लेऑफ्स के पहले मैच भी बाहर हो जाए यार, ये कितनी बैड डील है। नहीं, बट मैं चाह रहा हूँ कि जिसने उसके लिए नेगोशिएट किया है भाई, वो हमारे लिए भी डील्स नेगोशिएट करे यार। उस फुल क्रेडिट टू दैट गाय भाई, क्या रेट निकलवाया उसके लिए यार भाई। तो बता दो, जॉनी बेरेस्टो प्लेऑफ्स में आएंगे एमआई के लिए खेलने सिर्फ, और उसके उनको मिलेंगे 5.2 करोड़ रुपीस। व्हाट अ डील भाई, दिस इज अ स्टील डील नाउ। एंड यू नेवर नो यार, इफ मुंबई का सही चला तो ट्रॉफी भी मिल सकती है साथ में भाई। मैं तो यही है, और ट्रॉफी जा तो पंडे के घर ही रही है सीजन। हाँ, मतलब वी ऑनेस्टली होप दैट कि ट्रॉफी गोज टू द पांड्या हाउस। कौन सा पंड्या? हाँ, दैट्स अप टू क्रिकेट टू डिसाइड, जो बेटर क्रिकेट खेल जाए उस दिन। बट आइडियली होना तो यही चाहिए, इट शुड गो टू पांड्या हाउस। किसके साथ जा रहा है एमआई वर्सेस डीसी? फिर बता दे। एमआई वर्सेस डीसी में भाई इज इट आल्सो द लास्ट रेलेवेंट मैच ऑफ दिस वीक नाउ? बिकॉज़ नहीं, देन रेलेवेंस वो रहेगी कि टॉप 2 में कौन सी टीम जाएगी। थोड़ा सा उसका रहेगा, बट येस हो सकता है 1-2 डेड रबर्स वी मे स्किप। तुम लोग बताना उस पर हमें वीडियोस करने चाहिए कि नहीं, ठीक है। लेट अस नो दैट इन द कमेंट्स। बट डीसी वर्सेस एमआई बहुत ही लंबा ब्रेक हो गया भाई। मुंबई इंडियंस का तो याद भी नहीं आ रहा है लास्ट मैच कब हुआ था। अरे बुमराह को अगर तुम इतना ब्रेक दे दो, वो फिर डंडे तोड़ने भी आता है। बुमराह की दिक्कत क्या है? ओनली गुड थिंग कि इंपॉर्टेंट इंग्लैंड टूर से पहले बुमराह को रेस्ट डेज मिल गए भाई। भाई ये पूरा बीसीसीआई की प्लानिंग है भाई, बुमराह को रेस्ट मिल गया। और बुमराह जब रेस्ट के बाद आता है डंडे तोड़ता है। ही इज अ डिफरेंट ग्रेवी। बुमराह के अगेंस्ट अगर कुछ है तो उसकी बॉडी है जो थोड़ा साथ नहीं देती। पर अगर बुमराह को इतना ब्रेक मिल जाए, मैं तो जा रहा हूँ भाई मुंबई के साथ। बाय द वे बता दो, अगर मुंबई देयर इज नो रीजन टू बी विद डीसी यार। आई डोंट नो, बट यार राहुल है भाई, क्या इनिंग्स खेल रही है राहुल? राहुल है, बट कोई साथ दे के राजी नहीं है ना राहुल का। जहां तक ओपनिंग डिसाइडेड नहीं है, बताओ। पूरे सीजन आपने उससे ओपन नहीं कराया। पोरेल, डुप्लेसी, फ्रेजर मैगर, इतना कंफ्यूजन ओपनिंग में, ऐसे नहीं जीत सकते यार। बाय द वे, अगर मैं पॉइंट्स टेबल देख रहा था, अगर मुंबई ये जीतती है तो मुंबई क्वालिफाई कर जाती है और हमें टॉप 4 मिल जाएंगे आज ही। हाँ, ये तो वर्चुअल नॉकआउट ही है अब। हाँ, डीसी अगर ये हारती है तो डीसी का टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। और फिर अगर डीसी जीत गई, बाय द वे दिल्ली कैपिटल्स, अगर तभी मुंबई के चांस तब भी हैं। तब भी हैं। और फिर डीसी और पंजाब का जो जयपुर में मैच है, वो फिर तगड़ा मैच हो जाएगा कि उस पे क्या करेंगे। नहीं, फिर पंजाब के हाथ में है दोनों टीमों का। नहीं, मुंबई का भी तो फाइट कर रही है कि टॉप 2 पे जाना है। हाँ, मुंबई का मैच भी पंजाब से और डीसी का मैच भी पंजाब से। तो फिर पंजाब विल डिसाइड कि अपने साथ किसको लेके चलना है। बहुत तगड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सारी थ्योरीज और मैथमेटिक्स बनेंगी नहीं। ये पहला सीजन होगा आईपीएल का जब आपको हफ्ते पहले। Are you doubting the script writer? आई एम नॉट डाउटिंग, आई थिंक ही इज टायर्ड नाउ। वो कह रहा है कर लो जो करना है, मेरा बताओ, मेरे को इंग्लैंड में और अच्छा, दिस सीजन ही हैज गिवन अप। नहीं, वो लंबा हो गया ना सीजन, थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ गया, तो अब वो कह रहे हैं कि अब और टाइम नहीं है, करो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो गए तो स्क्रिप्ट भी वर्क नहीं कर रही है।
हाँ भाई, मुंबई कल जीत रही है और मुझे लगता है कि मुंबई जीती क्वालिफाई कर जाएगी, और ये बहुत रेयर होता है, हमेशा अक्षर पटेल वोंट बी एबल टू पुल आउट अनदर कार्ड, जैसे उनके इतने सारे चले हैं भाई। ऑलमोस्ट हार गए थे एसआरएच से, बारिश आ गई, हार्दिक सुपर ओवर में हरा दिया भाई तुम्हें। हार्दिक पांड्या अच्छा, हार्दिक पांड्या इज इवन बिगर। हाँ, उसने डाल दिया है बिग गेम टुमारो, तो भाई तेल लगा के बैठा है बल्ले पे कि आओ अब मेरे को जिताना है। मुंबई वर्सेस दिल्ली में मैं बता रहा हूँ बहुत कम होता है, आई थिंक कभी हुआ भी नहीं होगा। एंड व्हाट इफ इट रेन्स? इट रेन्स, इट इज रेनिंग टुडे इन मुंबई, तो फिर शिफ्ट कराओ मैच लखनऊ में, जैसे कि तुमने भाई एक और करवा दिया है। कह रहे हैं शायद बैंगलोर का शिफ्ट हो रहा है। हाँ, हो गया है। इतने बड़ा ऑफिशियल आईपीएल ने पोस्ट नहीं किया है, अभी रिपोर्ट्स में आया है। अच्छा, फिर मुझे किसी ने मतलब बताया कि ऑलमोस्ट हो गया, 90% हो गया। विराट कोहली स्पेंड 2 days in Lucknow, now he wants to play in Lucknow. वाओ। अब मैं देख रहा हूँ कौन सा ऐसा कांड लखनऊ लेके आएगी। एकाना स्टेडियम में जो लड़ाइयाँ होती हैं भाई, सेम स्टेडियम कलेश हर साल नया। ये नहीं विकेट पे कुछ रन बन जाएं, विकेटें कुछ हो जाएं, आउटस्टैंडिंग स्पेल्स। जब हम एकाना स्टेडियम को याद करेंगे, भैया या कोहली की लड़ाई हुई थी, या अभिषेक शर्मा की लड़ाई हुई थी, या दिग्वेश की लड़ाई हुई थी। कलेश ही ग्राउंड है भाई एकाना। भाई आई होप रेन वेन ना हो, आज तो बारिश हो रही है मुंबई में, वो आज ही होके खत्म हो जाए। वी वांट अ फुल गेम बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन इनफ गेम्स बीइंग लॉस्ट ड्यू टू रेन्स। वो हमें और नहीं चाहिए। एक प्रॉपर गेम हो, मज़ेदार मैच हो, लास्ट ओवर तक जाए। वैसे भी वानखेड़े काफ़ी इवन ग्राउंड है, दोनों टीम के पास चांसेस रहेंगे। डीसी भाई कुछ है तो कल कर देना, वरना मुंबई इंडियंस के साथ ही जा रहे हैं हम तो। पंजाब को कांग्रेचुलेट कब करेगा? पंजाब को किस चीज़ के लिए? भाई टीम प्लेऑफ्स में तो गई इनको भाई प्लेऑफ्स में स्टेडियम मिल गया है होस्ट करने के लिए। हाँ, मुल्लनपुर में मैच हो रहा है, कैसे भाई? देयर इज अ ट्रिक देयर, दे हैव लॉस्ट एट मुल्लनपुर ना मोस्टली। श्रेयस अय्यर के रन नहीं है वहाँ पे, तो इज इट होम एडवांटेज और होम डिसएडवांटेज? आई डोंट नो यार। इतना है कि अगर पंजाब को प्लेऑफ होस्ट करने को मिला है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है शुभम। एक वो है कि चलो पंजाब में कब हुए थे लास्ट प्लेऑफ्स, मुझे तो याद ही नहीं है। वही जब 2014 में क्वालिफाई किए थे, तो अगले साल ही हुए होंगे 15 में। आई डोंट थिंक सो 15 में पंजाब में प्लेऑफ्स हुए हैं भाई। नहीं मतलब वो तो अगर टॉप 2 में फिनिश किया है तो आपको मैच मिलते ही है ना। कमेंट से बताना, आई डोंट थिंक। देखते हैं। नो, दे प्लेड द फाइनल इन 2014 ना, तो मिला ही होगा अगले साल, 2 मैच मिले होंगे। पता नहीं, ठीक है देखते हैं। पर इस बार मिला, कांग्रेचुलेशंस पंजाबियों, स्टेडियम भर देना भाई पूरे पंजाब का। यस, जो पंजाब किंग्स की एक कंप्लेन भी है कि भाई हमें आके सपोर्ट नहीं करते, तो अब तो बेस्ट चांस है कि आपके घर पे ही मैच हो रहा है और आप उसी हिसाब से फिनिश करो कि आपको वहाँ पे मैच मिल जाए, एंड देन जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट। बिल्कुल भाई। और फाइनल तो अहमदाबाद में, ये भी फाइनल हो गया, केकेआर से ईडन गार्डन से छीन लिया गया फाइनल यार। वो तो नेचर ने छीन लिया, बारिश हो रही है वहाँ पे। बीसीसीआई की इसमें गलती नहीं है भाई, बीसीसीआई की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि अगर बारिश होती वहाँ फाइनल में कुछ दिक्कत होती तो फिर हम ही कहते कि बीसीसीआई ने वेदर चेक नहीं किया। अब बीसीसीआई ने वेदर चेक कर लिया ईडन गार्डन से, इसलिए क्योंकि वेदर चेक न करने वाला डिपार्टमेंट वो दूसरा है, वो आईसीसी है फिर, कि हमेशा वहीं लंदन में मैच रख देते हैं WTC का फाइनल, और बारिश के चक्कर में चीज़ें खराब होती है। बट गुड ऑन बीसीसीआई कि दे आर टेकिंग वेदर इनटू कंसिडरेशन। ऑलरेडी मैचेस इतने खराब हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट वाले खराब नहीं होने देंगे। जाते जाते बस इतना बोलना है कि तरन्स टीम वन क्या they did today man, finally they did, ending the tournament on a high। और आ जाओ भाई अगले साल के लिए आ लिया बेटा, भाग मत जाइयो। That's it for the video today guys, like share subscribe। कल we are hoping एक cracker of a match हो, we'll see you same time tomorrow। ओए आए क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा। तैनू लभदा फेरा किथे गुम गई है तू, तैनू लभदा फेरा मेरा जी नहीं लगदा, मेरा जी नहीं